हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। ठीक है। इसमें इसमें योगदान के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का जो कार्यकाल था वो कब तक था? 1884 से 1888 तक। प्रथम अधिवेशन इसका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। पहले ये पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां प्लेग की बीमारी फैलने से ये स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था? मुंबई में। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यूपी में, हम यूपी के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यूपी में कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कहाँ हुए और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये हमारे एग्जाम्स में आता है। ठीक, तो इसी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1888 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। फिर 1892 में भी जो अधिवेशन हुआ वो भी इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। फिर 1899 में अधिवेशन होता है, जो कि लखनऊ में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त जी ने की थी। फिर 1905 में बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। फिर 1910 में प्रयागराज विलियम बैडरबर्न ने अध्यक्षता की। 1916 में हुआ फिर लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। 1925 में फिर कानपुर में होता है और जिसकी अध्यक्षता किसने करी? सरोजनी नायडू ने। इनसे पहले 1924 में जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था बेलगांव में कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1935 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। फिर 1946 में मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने की थी। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरुद्ध मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस और यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की संस्था शुरू की थी, क्योंकि सर सैयद अहमद जो खान थे वो कांग्रेस के विरुद्ध थे, वो कांग्रेस के काम से संतुष्ट नहीं थे, उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी अलग संस्थाएं स्थापित की। फिर हम बात करते हैं, हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमने खूब पढ़ा है। नरमपंथी के विरुद्ध गर्मपंथियों का वर्चस्व कायम होने लगा तथा बंगाल विभाजन के बाद 1907 के सूरत अधिवेशन में ये क्या हो गए? दोनों अलग हो गए। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस कमेटी बनी, जिसका प्रथम सम्मेलन की इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की और इसकी स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और मालवीय जी ने। सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों का साथ दिया था। ये हमको याद रखना है कि सूरत में अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे, उसमें मोतीलाल नेहरू और मालवीय जी ने नरमपंथियों का साथ दिया। ठीक है। फिर फिर आता है गांधी युग। ठीक है। गांधी जी वापस आ जाते हैं और गांधी जी के वापस आने के बाद यूपी में उनका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। 1919 से 1942 तक 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ गए? वापस भारत लौट आए और 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष इसके अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं। यहीं पर चंपारण से एक आए थे राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमारे चंपारण में बड़ी समस्या चल रही है, आप वहां पर आइए और आंदोलन कीजिए। ठीक। तो प्रथम सत्याग्रह इनका हुआ था 1917 में, जो कि चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सत्याग्रह की सफलता के बाद इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। ये 1920 में मुरादाबाद में हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? भगवान दास ने। और 1920 में इलाहाबाद में अध्यक्षता हुई। ठीक है। फिर आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला। शुरू ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अक्टूबर 1922 में इसकी बैठक एक इलाहाबाद में हुई और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड लेक गोरखपुर का जो स्थान है उसमें आंदोलन, इसमें क्या हुआ था? पुलिस वालों को पूरी चौकी फूंक दी थी आंदोलनकारियों ने। इसके बाद इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। ठीक। फिर 1928 में नेहरू जी की रिपोर्ट आती है, जो कि लखनऊ में पेश की गई। भारतीय नेहरू जी कौन? मोतीलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। ठीक है। भारतीय संविधान का इसको ब्लूप्रिंट भी कहा गया कि भारतीय संविधान वास्तव में होना कैसा चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस रिपोर्ट का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता ने ही इसको पेश किया था, फिर भी उन्होंने विरोध किया था। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। सबसे पहले हम बात करते हैं एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में होती है। कहाँ होती है? कानपुर में।
कौन करता है? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है। इस संस्था के लोगों ने क्या किया? एक तो काकोरी कांड किया था। काकोरी कांड में क्या क्या हुआ था? 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ से पहले स्थान पड़ता है काकोरी। ठीक, यहाँ पे 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, जिनका मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था, जो कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद यूपी के प्रथम सीएम कौन बने थे? चंद्रभानु गुप्त ही बने थे, जिन्होंने इनका केस लड़ा था। और 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 लोग किन किन को फांसी दी गई और कहाँ दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहाड़ी जी को गोंडा और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। फिर इसी संस्था को आगे बढ़कर चंद्रशेखर आजाद जी ने HSRA बना दिया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। फिर इसके प्रमुख कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। संयुक्त प्रांत यूपी से कौन कौन था इसमें? शिव शर्मा, सुरेंद्र पांडे, विजय कुमार सिन्हा। इस संस्था का कार्यालय जो था वो कहाँ था? आगरा था। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय की लाठी लगने से लाजपत राय जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिसका बदला भगत सिंह आजाद ने 19 दिसंबर 1928 को JP सैंडर्स की हत्या करके लिया। इन्होंने आगे क्या किया? केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसको फेंका था और दोनों पर मुकदमा चला। सहयोग इनका यूपी से किसने करा था? यूपी से शिव शर्मा व जयदेव कपूर ने सहयोग किया था। शिव शर्मा और जयदेव कपूर को कहां से गिरफ्तार किया गया? फिर सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। 23 मार्च 1931 को, इस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है। फिर आजाद को 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को उन्होंने क्या कर ली थी? गोली मार ली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, जो कि 1930 से फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि 1930 से लेकर 1934 तक चला, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जिसके लौटने के बाद गांधी जी ने क्या करा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक। 1937 में कांग्रेस ने यूपी सहित 6 प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या बना ली? उन्होंने सरकार बना ली, और यूपी में इस सरकार का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, और 14 जुलाई फिर 1942 को कांग्रेस की वर्धा में बैठक होती है और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है, और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाती है कि 1 अगस्त 1942 को प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन से हम क्या कर देंगे? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में अधिवेशन स्वीकृत हो गया, और अगस्त क्रांति, इसको क्या कहा गया? अगस्त क्रांति कहा गया, और गांधी जी ने इसमें नारा दिया था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेता गिरफ्तार कर लिए। इसी दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी, और 1943 के अंत तक आंदोलन क्या हो गया? ये बिखर गया, क्योंकि सारे नेता कहाँ चले गए थे? जेल में चले गए, फिर बाहर करता कौन? ठीक। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और 15 अगस्त 1945 को जापान ने USA व UK वाले मित्र राष्ट्र को क्या कर देता है? वो आत्मसमर्पण कर दिया, और UK में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें PM बनते हैं एटली, और एटली ने क्या कर दिया? भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दी। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है, जैसे आजकल बांग्लादेश में गठन हुआ है। ठीक। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन सरकार वायसराय बनकर भारत आए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और देश के, लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने कहा हम इसके क्या करके जाएंगे? 2 टुकड़े करके जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। इस कीमत पर उन्होंने हमारे देश को क्या कर दिया? 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।